श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है। 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 नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। सन्मार्ग बताने वाला है। सन्मार्ग बताने वाला है। सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने 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 वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, राधे। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है विदेह तनया पद पुंडरीकम्, कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम्, हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम्, सनिमानिशालि परिपीत पराग पुंजम्, मनोजवं मारुत तुल्य वेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्,
वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामुभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। सुखदेव जी के पद कमल बारंबार मनाय। गुण गावो श्री कृष्ण के श्री राधे हो ये सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक अनिरुद्ध के प्रभु श्री सीताराम। प्रथम मनावो गणपति द्वितीय गुरु भगवान। तृतीय मनावो शारदा करहु त्रिविध कल्याण। जय जय मैया लक्ष्मी जय गज बदन गणेश। बार बार सिर नावो जय जय भारत देश। जय जय भारत देश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत भगवान की। महर्षि व्यास जी महाराज की। आचार्य सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम परात्पर परमाराध्य परमेष्ठिपलम ठाकुर श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। समुपस्थित मंचस्थ सम्मान्य गणमान्य विद्वज्जन, उपस्थित भगवतानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमयी श्रद्धामयी माताओं, भगवान की दिव्य कृपा और उन्हीं की पावन करुणा से हम सबको दिव्य श्रीमद् भागवत कथामृत का यह सुंदर रसपान करने का अवसर भगवान की ही कृपा से प्राप्त हो रहा है। आइए भगवान की इस दिव्य चिन्मयी आनंदपूर्ण भागवत भागीरथी के
रसपान करने से पूर्व मन और वाणी के पवित्रता के लिए भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ करते हैं, तत्पश्चात कथा का आनंद लेते हैं। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर धारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवर धारी। नित्य नित्य कर माखन की चोरी गोपी मनहारी। नित्य नित्य कर माखन की चोरी गोपी मनहारी। हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। गोकुल के प्यारे। आओ रे गोकुल के प्यारे। हो आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे। आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे। हो आओ रे नाचो रे मेरे मन को लुभाओ रे। आओ रे नाचो रे मेरे मन को लुभाओ रे। हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम।
हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर जय हो हरि सुंदर जय हो हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा 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 हरि नारायण हरि ओम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि सुंदर नंद भगवान की जय। जय श्री सीता। आइए भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया महर्षि वेदव्यास ने देवर्षि नारद की प्रेरणा से दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण कर दिया। 12 स्कंध 18,000 श्लोक और 335 अध्याय में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण हुआ। यह दिव्य पावन संहिता किसे दी जाए इसको लेकर के चिंतित हैं महर्षि व्यास। कौन है इसका उत्तराधिकारी? मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, किसी योग्य पात्र को सौंप दूं जिसके द्वारा इसका प्रचार प्रसार हो। किसको सौंपूं? यह तो परमहंसों की पावन संहिता है और मैं जिसको दूं वह भी परमहंस होना चाहिए। और महाराज, परमहंस का अर्थ क्या होता है सज्जनों? परमहंस का अर्थ होता है जो देह भाव से ऊपर उठ चुका हो। मैं शरीर नहीं हूं इसकी अनुभूति हो जाए, वह परम विवेक का कार्य है। और महाराज, क्योंकि श्रीमद् भागवत विशुद्ध प्रेम का शास्त्र है और इसलिए
इस विशुद्ध प्रेम शास्त्र को देने के लिए विशुद्ध प्रेमी की आवश्यकता है। शुष्क ज्ञानी का काम नहीं है इसमें। और देखो भाई, रसिक होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। विचार किया, चिंतन किया तो एक पात्र पर दृष्टि स्थिर हो गई, और वह परमहंस कौन है? बोले शुकदेव जी महाराज ही वो परमहंस हैं जिसको ये पावन संहिता सौंपी जा सकती है। और महाराज लेकिन सोचा कि वह तो जन्म लेते ही गृह त्याग करके जंगल की ओर चले गए हैं, फिर कैसे होगा? वह तो पूर्ण विरागी है, अपेत कृत हैं, पूर्ण कृत कृत हैं। कुछ सीखना शेष रह ही नहीं गया, सिद्ध हैं। और तो क्या वह भागवत सीखेंगे? अरे वह तो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, वह तो ब्रह्म दृष्टा भी। और देखो भाई, महर्षि बादरायण ने एक प्रयोग किया सज्जनों, और वह प्रयोग क्या है? अपने शिष्यों को इस पावन संहिता के कुछ श्लोक कंठस्थ कराए और शिष्यों से कह दिया कि तुम यज्ञ की संविधा, यज्ञ काष्ठ को एकत्रित करने के लिए जंगल में जाओगे। और यज्ञ काष्ठ को एकत्रित करते समय सज्जनों ये सिखा दिया कि जहां पर शुकदेव विरागी बैठे हों, शुकदेव परमहंस जहां ब्रह्म का ध्यान कर रहे हों, वहीं जाकर के तुम इन श्लोकों को गाना प्रारंभ कर देना। व्यास के कुछ चंद शिष्य महर्षि वेद व्यास के द्वारा सिखाए हुए उन श्लोकों का गान आचार्य शुकदेव जी महाराज के समक्ष इर्द गिर्द यज्ञ काष्ठ, यज्ञ संविधा एकत्रित करते हुए करने लगे। और महाराज मधुर कंठ से एक श्लोक गाया है। और सज्जनों इसमें मधुर मुरलीधर की मधुर मूर्ति का दिग्दर्शन कराया है। पीतांबरधारी श्याम सुंदर उस मनोहर मधुर मुरलीधर की मधुर मूर्ति का दर्शन है सज्जनों। और कौन सा श्लोक है वो? व्यास के शिष्य गाते हैं, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतिवासः कनक कपिसम वैजयंती चमाला रंधान रेणु रधर सुधया पूरयन गोप बंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बरहा बीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकार। क्या श्लोक है? दसम स्कंध का 21वां अध्याय है और जिसमें वेणु गीत है। यहां भगवान की सुंदर मधुर मूर्ति, मनोहर सौंदर्य का दर्शन कराया है। और सज्जनों श्लोक का छंद है मंदाक्रांता और राग है असावरी। और महाराज बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतिवासः कनक कपिसम वैजयंती चमाला रंधान रेणु अधर सुधया पूरयन गोपवंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम तावशत गीत कीर्ति। क्या कहा?
बरहापीडम, बरह माने मोर, बरहापीडम, बरह माने मोर पंख और अपीडम माने मुकुट। और महाराज मोर मुकुट वाले जिन्होंने मोर का मुकुट धारण कर लिया है, और महाराज और कैसा सौंदर्य है, कर्ण योग कर्णिकारम, जिनके कानों में कनेर के पुष्प हैं, जिनके कानों में कनेर के पुष्पों से आच्छादित कुंडल हैं। और महाराज स्वर्ण सा पीतांबर जिन्होंने धारण कर लिया है, और महाराज गले में जिसके वैजंती की माला है, अधरार्पित वेणु है, अधरार्पित वेणु अर्थात होठों पर बांसुरी है, और मानो ये वेणु अधर सुधा का पान कर रही है। कोमल करांगुलियों से वेणु के छिद्रों को आच्छादित किया है। करांगुली अर्थात हाथ की उंगलियां, कोमल करांगुलियों से वेणु के सप्त छिद्रों को आच्छादित किया है। और महाराज वेणु का वादन कर रहे हैं। आसपास खड़े हुए सखा कीर्ति का गान कर रहे हैं। क्या सौंदर्य है। बरहा पीडम नटवर बभो कर्णयो कर्णिकारम। महर्षि व्यास की कलम का क्या कहना। भगवान नट भी बने हैं और भगवान बर भी बने हैं। नट बनकर के खेल रहे हैं और बर बनकर के सुसज्जित होकर के खड़े हैं और क्या कहते हैं, आओ 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 मुझसे ब्याह करो। अबाल वृद्ध वनिता जितनी भी हैं, वृद्ध हैं, अबाल हैं, नारियां हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, यानी स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं। आओ आओ मुझसे ब्याह करो। नट भी बने हैं, बर भी बने हैं और कर्ण योग कर्णिकारम, मानो कान में कनेर का पुष्प है और प्रभु नट बन करके उस कान के कनेर के पुष्प को ऊपर उछाल देते हैं और नट बन करके पुनः वापस कान में ले लेते हैं। ऐसी लीला कर रहे हैं। कभी नट की लीला करते हैं, कभी बर बन करके सौंदर्य से सुसज्जित होकर के खड़े। और महाराज ऐसा सौंदर्य, ऐसी माधुरी, ऐसा माधुर्य। सगुण की पूजा करोगे तो भोग लगाना पड़ेगा, आरती करनी पड़ेगी। जैसे तुम्हें गर्मी लगती है तो भगवान को भी गर्मी का ध्यान रखना पड़ेगा। ठंडी लगती है तो रजाई उड़ानी पड़ेगी। सगुण की साधना में बड़ी दिक्कत है, निर्गुण की साधना में भीतर की दिक्कत है। इसलिए आज निर्गुण ब्रह्म की साधना में निर्विकल्प समाधि में डूबे हैं आचार्य शुकदेव और सोचते हैं सज्जनों कि क्या लेना देना है, होगा कोई सुंदर। और महाराज सौंदर्य गाया और दूसरे श्लोक को शिष्यों ने गाया, उसमें प्रभु के औदार्य का वर्णन है। और महाराज विषय बदल गया और छंद भी बदल गया। पहले मंदाक्रम का छंद में गाया, राग असावरी में गाया, अब विषय भी बदला, छंद भी बदला और राग भी गाया, राग भी बदला और श्लोक तीसरे स्कंध का चुना और जिसमें प्रभु का औदार्य है। क्या श्लोक है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघान सयापाय यदप साधवी
लेभे गतिम धातृयुचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिह्वंसया पाययदप्रसाधवी लेभे गतिं धातृयुचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। इसमें प्रभु के औदारी का वर्णन है। थोड़ी को कम करो। इसमें प्रभु के औदारी का वर्णन है सज्जनों। बक्की बहन है बकी, बकासुर की बहन का नाम है बकी और बकी का अर्थ है पूतना। बकी नाम पूतना। और महाराज पूतना आई है मारने के लिए श्री कृष्ण को। अपनी छाती में कालकूट नाम का जहर लगाया है। भगवान ने उसे मारा नहीं तारा और उसे माता की गति प्रदान कर दी। अब विचार करो सज्जनों, जो व्यक्ति मारने के लिए आया हो उसको भी माता की गति प्रदान की मेरे गोपाल ने। ये प्रभु के स्वभाव का औदार्य है, ये प्रभु के स्वभाव की उदारता है। ऐसो को उदार जगमाही, ऐसा कौन उदार होगा सज्जनों कि आप मारने के लिए आए हैं और उसको भी मां की गति प्रदान कर दी। और महाराज सभी व्यास के शिष्य सुखदेव जी महाराज के बगल में खड़े होकर के गाते हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिह्वंसया पाययदप्रसाधवी लेभे गतिं धातृयुचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। और महाराज अद्भुत सुर है। आचार्य सुखदेव ने कहा कि पुनः गाओ, कुछ और गाओ, कुछ आगे गाओ। और पिता का प्रेम भी जिसे वापस घर में खींच नहीं पाया, आज भागवत का अमृत पुनः विरागी सुखदेव आज अनुरागी बनकर के घर में लौट रहे। और महाराज आज सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। व्यास जी ने सुखदेव को उठाया, हृदय से लगाया, आंसुओं से नहलाया और कहा, पिताजी भागवत के थोड़े श्लोक सुने। और महाराज आपसे यह प्रार्थना करने आया हूं कि मुझे भागवत सिखाइए, मुझे भागवत सिखाइए। और देखिए यह व्यास के पुत्र हैं इसलिए भागवत सिखाई महर्षि व्यास ने? नहीं नहीं, पुत्र नहीं, ये पात्र है। पुत्र ही होना उचित नहीं है, पात्र होना चाहिए। सुखदेव पात्र हैं। और महाराज महर्षि व्यास ने सुखदेव ने महर्षि व्यास भगवान ने अपने पुत्र सुखदेव को यह संहिता सिखाई। रचने वाले ने रचना कर दी, सीखने वाले ने सीख लिया और भगवान ने सुनने वाला भी तैयार कर दिया। गंगा के किनारे पर एक प्यासा बैठा था और सुखदेव जी महाराज को यह भागवत का नशा है। और देखो भाई, जो खुद व्यसन करता है वह दूसरे को भी व्यसन की ही शिक्षा देता है। जिसको मस्ती आती है वह दूसरे को भी मस्त करता है। और महाराज अद्भुत नशा है। और देखो भाई, सुखदेव जी महाराज निकले। भगवान के गुणों ने, सौंदर्य ने, औदार्य ने, माधुर्य ने ऐसा पकड़ लिया मति को कि भगवान बादरायणी और बादरायणी के पुत्र इसको पढ़ने के लिए आतुर हो गए।
और महाराज गंगा के किनारे पर एक प्यासा बैठा है। अब परीक्षित के दिव्य जन्म की कथा श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में सौनकादिक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। ले चलते हैं मैं महाभारत की ओर। कौरव पांडव में युद्ध हुआ, कौरव सेना का नाश हुआ। ब्रकोदर भीमसेन की गदा ने दुर्योधन के उरु को फाड़ दिया है। उरु माने जांग। ब्रकोदर यानी जिसका पेट बड़ा है। ब्रकोदर भीमसेन की गदा ने दुर्योधन के उरु को भग्न कर दिया है और भग्नो रुदंड दुर्योधन चीख रहा है, कराह रहा है, दर्द से पड़ा है। उसे दुख है पराजय का। उसी वक्त अश्वत्थामा का आगमन होता है। और इससे पहले आपको एक छोटा सा भजन सुनवा दें, इसके बाद कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। एक रोज जिंदगानी कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। खुशबुओं से महके शरीर सारा, मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा। गीतों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। कायान साथ होगी, कायान साथ होगी, ये बात ना भुलाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। करदान और धर्म तू, करदान
बरसों की तू क्यों सोचे एक पल का ना ठिकाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, हर मौका तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। आएगी वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, एक एक तेरे कदमों का सारा हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, ये सोच ले अभी तू, फिर बात ये नया ना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कोई नहीं है मेरा क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी समझा वही सवेरा। कोई नहीं है तेरा क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब भी समझा वही सवेरा। हर भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग, हर का भजन तू गाना। बरसों की तू क्यों सोचे एक पल का ना ठिकाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का ना ठिकाना। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो सज्जनों, वृकोदर भीमसेन की गदा ने दुर्योधन के उरु को फाड़ दिया है और महाराज भग्नो रुदंड दिष्टात पुत्र दर्द से कराह रहा है, पड़ा है। उसे अपनी पराजय का दुख है और उसी वक्त भर्तु प्रियम द्रोण रीतिस्म पश्यन्, अपने स्वामी का प्रिय करने की इच्छा से द्रोण पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचता है और कहता है कि मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तुम इतने दुखी क्यों हो। अश्वत्थामा से दुर्योधन कहता है कि जब तक इस पृथ्वी पर पांडव जीवित हैं, मेरी मृत्यु भी चैन से नहीं होगी।
और महाराज अश्वत्थामा ने कहा कि चिंता मत करो, और संकल्प कर लिया कि इस पृथ्वी को पांडवों से रहित कर दूंगा। मैं पांडवों को मारकर उसके 5 मस्तक, पांचों भाइयों के 5 मस्तक काट करके तुम्हारे पास ले आऊंगा। संकल्प किया रात के समय जब पांडव सोए होंगे तब जाकर के उनकी हत्या करूंगा। अश्वत्थामा के अंतर की बात अंतर्यामी कृष्ण को पता लग गई, और महाराज पांडवों की चिंता पांडवों को नहीं, प्रभु को है। पांडव तो भगवदाश्रयी होते हैं, पांडव तो भगवान के आश्रित हैं, भगवत आश्रयी है। प्रभु ने अश्वत्थामा के संकल्प को जान लिया, और नित्य जहां पर पांडव सोते थे, नित्य जहां पर पांडव सोते थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुलाया, और पांडवों को लेकर के भगवान अन्यत्र गए। रात के समय खड्ग लेकर के अश्वत्थामा वहां आया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को देखा, सोचा कि 5 पांडव शयन कर रहे हैं, और महाराज 5 के धड़ मस्तक से अलग कर दिए, और 5 पुत्रों के, पांडवों के 5 पुत्रों के, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनके मस्तक लेकर के आ गया, और दुर्योधन से कहा कि ये पांडवों के मस्तक हैं। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, इतनी आसानी से पांडवों को कौन मार सकता है। और महाराज दुर्योधन ने उन 5 पुत्रों, द्रौपदी के 5 पुत्रों के मस्तिष्क को अपनी हथेली में दबाया तो वे नारियल के तुरंत फूट गए। दुर्योधन ने कहा कि अरे मूर्ख, तू तो अबोध बालकों की हत्या करके उनके अबोध बालकों का सिर ले आया है। ये पांडवों के सिर नहीं, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर हैं। अरे तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी हमको नहीं छोड़ा। ये मूर्ख, तूने क्या किया? अबोध बालकों की हत्या कर दी, और महाराज हमारा वंश ही मिटा दिया। अरे हमको कोई श्राद्ध देने वाला भी नहीं बचा। और अश्वत्थामा को अपनी भूल का पता चला, लेकिन अब क्या करे। यहां पर पांडव जागे और पुत्र जागे नहीं, तो जाकर के देखा कि मस्तक रहित धड़ 5 पुत्रों के पड़े हैं। किसी ने हत्या कर दी है 5 कुमारों की। बड़े दुखी हुई द्रौपदी, बहुत रोई, मेरे 5 पुत्रों की सदगति नहीं हुई। और महाराज सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तो युद्ध में लड़ता हुआ मरा, वीरोच गति को प्राप्त हुआ, और मेरे पुत्र तो अंत समय में भगवान का नाम भी नहीं ले पाए। नींद में ही किसी ने उसकी हत्या कर दी। और रोती हुई द्रौपदी के पास द्वारिकानाथ आए। प्रभु ने 5 के धड़ पर दृष्टि की, द्रौपदी के 5 पुत्रों को सदगति दे दी। और महाराज द्वारिकानाथ की दृष्टि पड़ी रोती हुई द्रौपदी को देख करके अर्जुन बोले, हे द्रुपद सुता, तेरे इन 5 पुत्रों की हत्या करने वाले उस हत्यारे का मैं मस्तक अपने बाण से काट दूंगा। मैं तुझे उसके मस्तक पर बैठाऊंगा, और तुझे तेरी पुत्र मृत्यु का स्नान उसके मस्तक पर बैठ के कराऊंगा। और महाराज अर्जुन ने शस्त्र धारण किए, और पार्थ ने कृष्ण को आदेश दिया, रथ को सजाया। और महाराज श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर के आगे आगे दौड़ने लगे। और महाराज अश्वत्थामा को जब ये पता लगा, तो अश्वत्थामा आगे आगे भागने लगा। और महाराज आज पार्थ प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं अश्वत्थामा को मारने के लिए।
और सज्जनों, आज अर्जुन ने कृष्ण से कहा केशव रथ को रोको। क्यों? शत्रु पैदल भाग रहा है, शत्रु के पास रथ नहीं है, इसलिए मुझे भी पैदल उसका पीछा करना चाहिए। ये धर्म है, युद्ध में धर्म है। मुझे भी पैदल उसका पीछा करना चाहिए। और महाराज अश्वत्थामा ने देखा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं। ब्रह्मास्त्र निकाला, छोड़ना जानते हैं अश्वत्थामा, लेकिन निवारण पता नहीं। ब्रह्मास्त्र के तेज से जलते हुए पार्थ प्रभु की शरण में आए और कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दह्यमाना नाम परगोसि संसृते। हे महाभाग, भक्त को अभय देने वाले प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। ये कौन सा तेज है जो मुझको जला रहा है, मैं नहीं जानता, आप मेरी रक्षा कीजिए। बोले, प्रभु पार्थ परेशान न हो, यह तो अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। और अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र से तुम जल रहे हो। और देखो, अश्वत्थामा केवल ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जानता है, लेकिन वह ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता। और तुम तो गुरु द्रोण की कृपा से ब्रह्मास्त्र को छोड़ना भी जानते हो और उसे लौटाना भी जानते हो। इसलिए कांटे को निकालने के लिए कांटे का ही प्रयोग किया जाता है। और महाराज आचमन प्राणायाम किया, प्रभु को प्रणाम किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया, मंत्रोच्चार किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। सज्जनों, आकाश से अग्नि की वर्षा होने लगी। और महाराज पृथ्वी में मानो ऐसा लगा जैसे प्रलय आ गया हो। सबको संतुष्ट देखकर के अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस खींच लिया। अब अश्वत्थामा के पास बचने का कोई विकल्प ना बचा। और महाराज अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। तब भगवान ने कहा कि पार्थ, इस दुष्ट पापचारी ब्राह्मण को मार डालो। जिसने अपने ब्राह्मणत्व को खो दिया है, इस आतताई को मारना ही श्रेष्ठ है। मैनम पार्थार हसी त्रातुम ब्रह्म बंधु मिवम जही योव सावनागसह सुक्तान वधीन्नसी बालकान। इसने सोते हुए अबोध बालकों की हत्या की है, इसलिए इसकी हत्या करो। और महाराज क्या कहा? मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जलम प्रपन्नम व्यर्थम भीतम नारिपुम हंति धर्मविद। इस आतताई को मार डाल। और महाराज इसको तो मारना ही चाहिए। यह कहकर के भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए और देखने लगे कि अर्जुन करता क्या है। अर्जुन करता क्या है? तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु, यह तो गुरुपुत्र है, इसको मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। खड्ग म्यान धर दिया, अश्वत्थामा को बांध करके ले आए। और सज्जनों देखो, आवेश में विवेक नहीं भूलना चाहिए। अर्जुन को आज आवेश है, जिसके 5-5 पुत्रों की हत्या हो गई हो, क्या उसे आवेश और क्रोध नहीं हो? लेकिन अर्जुन क्रोध में भी विवेक नहीं भूले। और अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन अश्वत्थामा को बांध करके ले आए हैं। और देखा, भगवान ने देखा कि अर्जुन विवेक को नहीं भूले। यह देख करके प्रसन्न हुए भगवान। और जैसे तथा हृतम पशुवत पाशबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, जैसे यज्ञ में हिंसक पशु की बलि देने के लिए हिंसक पशु को बांध करके लाया जाता है। अवांग मुखम, अश्वत्थामा का मुख नीचा है। कर्म जुगुप्सितेन, अरे ऐसा कर्म करने वाला क्या समाज में सिर ऊपर कर सकता है?
ऐसे ही आज अस्पस्थामा को बांध के लाया गया। अर्जुन अस्पस्थामा को बांधकर रोती हुई द्रौपदी के पास ले आए और कहने लगे, निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम बामत स्वभावा कृपया लनाम। द्रौपदी ने गुरुपुत्र को देखा, आश्चर्य हुआ। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम बाम स्वभावा कृपया ननामुचा। द्रुपद सुता ने देखा, द्रौपदी ने गुरुपुत्र अस्वस्थामा को देखा तो आश्चर्य हुआ, यह जानकर के ये गुरुपुत्र है। बामस्व भावा कृपया ननामुचा, नमस्कार किया, सबको आश्चर्य हुआ। लेकिन बंधन में बैर की अग्नि बुझा देने की ताकत है सज्जनों, और यही कारण है कि आज जिसने 5 पुत्रों की हत्या की है, आज द्रौपदी भी उसका भी बंधन करती है। और बंधन ही नहीं, अभिनंदन भी किया सज्जनों। और निवेदन करती हुई क्या कहती है, उवाच चास हन्त्यस्स बंधना नैनम सती मुच्चिताम मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने 2 बार मुच्चिताम मुच्चिताम कहा, यानी छोड़ दो, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो इसे। और इसका तात्पर्य है कि इसने चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, लेकिन इसको मुक्त कर दो। और गुरुपुत्र को किसने बांधा है? सरहस्यो धनुर्वेदा। अरे जिसके पिता से आपने धनुर्वेद की शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया हो, आज उसी के पुत्र को बांध करके लाए हो। और क्या कहा, प्रजारूपेण वर्तते। अरे भगवान गुरुदेव द्रोण तो प्रजा का रूप थे, और ये उनका पुत्र भी उन्हीं का रूप है, क्योंकि सज्जनों पिता की ही तस्वीर नहीं होकर के पुत्र के रूप में आ जाती है। पिता का ही रिफ्लेक्शन है पुत्र। इसलिए आज द्रौपदी ने कहा कि आचार्य द्रोण ही अस्वस्थामा के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं, और महाराज मुक्त कर दो इसको। और उसकी माता कृपी को ये एक ही संतान है। और देखो जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के वियोग में रोदन कर रही हूं, अगर तुम इसे मार दोगे तो इसकी मां जो कृपी है, कृपाचार्य की बहन थी कृपी, कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ था, तो इसकी जो मां है कृपी, वह भी पुत्र वियोग में जलकर के नष्ट हो जाएगी। पुत्र वियोग में असहनीय पीड़ा होगी उसे, क्योंकि मेरे पास तो 5-5 पति हैं, लेकिन तुम्हारी गुरु माता के पास तो कोई अवलंब नहीं है, सहारा नहीं है, क्योंकि जो आपके गुरुदेव हैं द्रोणाचार्य, आपने युद्ध में उनको पहले ही मार दिया है, और केवल ये उनके पास पुत्र बचा है। और महाराज क्षमा कर, क्षमा बलिन को चाहिए, छोटिन को उत्पात। और क्या विष्णु को घट गए वो जब भृगु ने मारी लात। इसलिए क्षमा चाहिए। द्रौपदी दया की देवी है, क्षमाशील है, और वह जानती है कि क्षमा के योग्य कौन है। और सज्जनों क्षमा करने के लिए कह दिया। क्षमा करने के लिए कह दिया कि क्षमा कर दो। और देखो सज्जनों, रामायण की सीता और महाभारत की द्रौपदी, दोनों आर्य नारियों ने बड़ा सहन किया है। एक ने बोलते हुए सहन किया है, एक ने मौन रहकर के सहन किया है। अगर द्रौपदी बोलती नहीं तो शायद महाभारत न होता,
और सीता अगर मौन नहीं रहती तो शायद रामायण नहीं होता। और महाराज, एक कृष्णा है, एक श्वेता है। द्रौपदी कृष्णा है और इसलिए वाचाल है। सीता मौन है क्योंकि वह श्रोता है, श्वेता है। एक अग्नि से प्रकट हुई है, कौन? द्रौपदी, और दूसरी धरती से प्रकट हुई है, सीता। और महाराज, पृथ्वी सहनशील है, इसलिए पृथ्वी से प्रकट होने वाली श्री सीता जी मौन रहकर के सहन करते हैं। और महाराज, एक को बढ़ने के लिए अर्जुन को बाण चढ़ाना पड़ा और मत्स्य वेधन करना पड़ा द्रौपदी को वरण करने के लिए, और एक का वरण करने के लिए राम को बाण तोड़ना पड़ा, अर्थात धनुष तोड़ना पड़ा। और महाराज, द्रौपदी यदि मौन नहीं रहती तो महाभारत नहीं होता। सीता, द्रौपदी अगर मौन रहती तो महाभारत नहीं होता, और सीता अगर बोलती तो रामायण नहीं होता। और महाराज, दुर्योधन को कटु वचन बोला था, अंध के तो अंध होते हैं, इसलिए महाभारत हुआ। तो अश्वत्थामा को क्षमा करने वाली द्रौपदी दुर्योधन को माफ नहीं कर सकती। वह तो भरी सभा में दुर्योधन ने तो जंघा दिखाई थी, तभी द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक दुर्योधन की जंघा मेरे पति नहीं फाड़ डालेंगे तब तक अपने केस बांधूंगी नहीं। और महाराज, खुले केश, और इसलिए भीमसेन ने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन के जंघा को फाड़ दूंगा और दुशासन की भुजा को उखाड़ दूंगा। और महाराज, आज द्रौपदी दया की देवी है, कहती है मुच्चिताम मुच्चिता में से मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। द्रौपदी के वाक्यों में, द्रौपदी के निवेदन में धर्म है, न्याय है, करुणा है, निष्कपट वाक्य हैं। इस पे समर्थ और बड़े आदरणीय हैं ये वाक्य। और महाराज, बड़ा आदरणीय है ये निवेदन, और इसलिए धर्म रूप युधिष्ठिर ने इसका अनुमोदन कर दिया। युधिष्ठिर ने कह दिया द्रौपदी ठीक कहती है, माफ कर दो, छोड़ दो, मुक्त कर दो। दया धर्म का रूप है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सत्य, दया, तप और पवित्रता ये धर्म के 4 चरण हैं। और जहां दया होती है वहां हिंसा कैसे हो सकती है? और देखो भाई, हिंसा दूयते चित्तम, हिंसा करने से जिसके मन में दुख होता है उसी को हिंदू कहते हैं। हिंदू किसको कहते हैं? हिंसा दूयते चित्तम, हिंसा करने से जिसका मन दुखी होता है उसी को हिंदू कहा जाता है। और महाराज, और देखो, धर्म के साथ दया का होना जरूरी है, और धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का स्वरूप है, इसलिए इनकी पत्नी है द्रौपदी दया का स्वरूप है। और भीमसेन बल का स्वरूप है, और बल के साथ भी दया होनी चाहिए। अगर बल के साथ दया नहीं होगी तो बल निरंकुश हो जाएगा, अत्याचारी हो जाएगा, इसलिए भीमसेन के साथ भी द्रौपदी है। और महाराज, और देखो, युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं भीम, यानी युधिष्ठिर धर्म का स्वरूप है, भीम बल का स्वरूप है, तो बल धर्म के अधीन होना चाहिए, इसलिए बड़े भाई के अधीन है भीम।
धर्म के अधीन बल होना चाहिए और सज्जनों बल के साथ दया भी होना चाहिए। और देखो भाई, अर्जुन आत्मा है और आत्मा के साथ भी दया का होना जरूरी है, इसलिए अर्जुन के साथ भी द्रौपदी है। और देखो भाई, सहदेव ज्ञान है, ज्ञान के साथ भी दया होनी चाहिए। नकुल रूप है और नकुल के रूप के साथ में भी दया होना चाहिए। नहीं, लोग कहेंगे सुंदर तो है पर लेकिन बड़ा घमंडी है, दया भी नहीं आती। रूप के साथ भी दया का होना आवश्यक है। अर्जुन से कहा, अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है, छोड़ दो इसको। और महाराज भीमसेन बोले, अरे हाँ, अगर आप लोगों ने इसको छोड़ दिया, ध्यान रखना मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। जिसने हमारे 5 पुत्रों की हत्या कर दी हो उसे छोड़ दे। और महाराज कोई कहता है कि छोड़ दो, कोई कहता है पकड़ लो, कोई कहता है मार डालो। अर्जुन क्या करे? और अर्जुन धर्म सम्मूढ़चित है, क्योंकि यदि मारते हैं तो अधर्म होता है, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और नहीं मारते हैं तो प्रतिज्ञा भंग होती है, शत जाता है, अधर्म होता है। सुकृत जाऊं जो पन परिहरम, प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी और महाराज पुण्य मिट जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं क्या करूं? धर्म सम्मोहचित जब हो जाता है जीव, जब उसी वक्त सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जब धर्म सम्मोहचित हो जाता है जीव, यानी जब कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता कि क्या करूं क्या नहीं करूं, बस उसी वक्त मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और महाराज भगवान कृष्ण से पूछा क्या करूं? भगवान बोले, अर्जुन आतताई को तो मारना ही चाहिए, आतताई को तो मारना ही चाहिए। तो भीमसेन ने ताली बजाई, देखो ये जजमेंट हमारे फेवर में हो गया। भगवान कृष्ण ने आगे कहा कि देखो अर्जुन, आतताई को तो मारना ही चाहिए, लेकिन ये तुम्हारा गुरुपुत्र है और साथ में ब्राह्मण भी है। गुरुपुत्र और ब्राह्मण की हत्या करना ये उचित नहीं है। भीमसेन ने कहा, ये कौन सी बात है? एक तरफ कहते हैं कि आतताई को मारना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि ब्राह्मण और गुरुपुत्र की हत्या करना वर्जित है, पाप है। और महाराज श्री कृष्ण ने तिरछे नैनों से भीम की ओर देख करके कहा, देखो अगर ब्राह्मण आतताई हो जाए तो उसकी हत्या कैसे करना चाहिए? बोले अगर ब्राह्मण आतताई हो जाए तो उसकी हत्या शिरश्छेदन से नहीं बल्कि शिखा छेदन से होनी चाहिए। सिर काट के नहीं बल्कि चोटी काट के उसकी हत्या कर दो। मतलब बोले श्रीमंत महापुरुषों का अपमान ही उनकी हत्या होती है। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज के ऐसे व्यक्ति जिनका समाज में सम्मान हो, समाज जिन्हें पूजता हो, ऐसे व्यक्तियों का अगर शिरच्छेदन कर दिया जाए, अपमान कर दिया जाए, तो ये अपमान ही उन श्रीमंत महापुरुषों की हत्या हुआ करती है। बस बात अर्जुन की समझ में आ गई। और महाराज आज शिखा का छेदन कर दिया, अर्जुन की शिखा का छेदन कर दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा की शिखा का छेदन कर दिया, शिखा का छेदन कर दिया। और महाराज उसके माथे में एक मणि थी, मणि को खींच करके बाहर निकाल दिया। और सर्प से मणि ले लेना सर्प की मृत्यु के बराबर होता है। युधिष्ठिर के मन में हर्ष हुआ, चलो अपनी बात भी रह गई और काम भी हो गया।
और महाराज अश्वत्थामा को वहां से सभा से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। 5 पुत्रों को अंतिम संस्कार किया। भगवान ने सबके शोक को शांत किया। हस्तिनापुर की गद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर को विराजमान करके जब भगवान चलने को तैयार हुए, तब एक घटना ऐसी घटी कि भगवान रुक गए, फिर द्वारिका नहीं गए, हस्तिनापुर में ही टिक गए। और जब वे जा रहे थे तो सबकी आंखों में आंसू थे। द्वारकाधीश जा रहे थे तो भगवान का वियोग कैसे सहन हो। और एक पांव रखा रथ में और दूसरे पांव से जैसे ही दूसरे पांव को जैसे ही आगे बढ़ाने लगे तो एक स्त्री दौड़ती हुई आई, बचाओ बचाओ बचाओ, हे नाथ मुझे बचाओ, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे केशव, मुझे बचाओ। और वह स्त्री कौन है? यह अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। अभिमन्यु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुका है और अभिमन्यु का अंश उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। और महाराज आज अश्वत्थामा जब अपमानित होकर के सभा से बाहर चला गया तो अश्वत्थामा ने कहा, मन ही मन विचार कर दिया कि मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा, पांडवों के वंश को निर्वीज कर दूंगा, पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। और आज उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंशज पल रहा है, अभिमन्यु का अंश। अभिमन्यु युद्ध में मारा जा चुका है। आज उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अर्जुन, आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया है। और महाराज ये देवी क्या कहती है? इस देवी ने कहा कि भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे उदर में पलने वाला जो बालक है उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और महाराज क्योंकि इस वंश को आगे बढ़ाने वाला वही है। और महाराज युवा अवस्था में विधवा हो चुकी है उत्तरा। और जिस घर में सास सधवा हो और बहू विधवा हो तो सास भी गहने और कपड़े नहीं पहन पाती, अच्छा नहीं लगता। और महाराज और देखो विचित्रता देखिए, यहां पर सास विधवा है, सास सधवा है, बहू विधवा है, और सास की सास जो कुंती है वो भी विधवा है। और महाराज दौड़ करके आज भगवान कृष्ण की शरण में आई है उत्तरा। पांडवों को यह प्रसन्नता हुई कि हमारे वंश में आगे बढ़ाने वाला एक वंशज उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। और महाराज देखिए इस देवी को, देखिए इसने क्या कहा। उत्तरा ने यही कहा कि मेरे गर्भ में मेरे जो उदर में जो पांडवों का वंश पल रहा है उसकी रक्षा होनी चाहिए। मैं भले ही मर जाऊं, मेरी रक्षा हो चाहे ना हो, लेकिन उसकी रक्षा होनी चाहिए। और आज की माताएं क्या करती हैं? ये गर्भ परीक्षण के जो साधन बन गए हैं, बेटा है कि बेटी, विज्ञान ने उन्नति की है, पहले ही पता लग जाता है। और हमारी माताएं कहती हैं कि साहब मुझे जिंदा रहना है, बच्चे तो और भी हो जाएंगे। इसलिए याद रखो, इस देवी से शिक्षा लो। और इसी तरह से भ्रूण हत्याएं होती रही तो याद रखना माताओं, तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हारे घर में बहू नहीं आएगी, क्योंकि बेटियां कम हो जाएंगी। अभी भी अनुपात ऐसा है कि 1000 लड़कों में 800 लड़कों की ही शादी रहती है और 200 लड़के कुंवारे या लड़ुआ घूमते हैं। बहुत मिल जाएंगे।
क्योंकि पुत्र की चाह में आप अपनी बेटी को गर्भ में ही मार देती हैं। हर मां पुत्र चाहती है, बेटी नहीं। अरे बेटियां नहीं होंगी तो मां कौन बनेगी, और मां नहीं होगी तो पुत्र कहां से होगा। विचार करने का विषय है। समाज की एक ज्वलंत समस्या है, इसको ध्यान में रखना होगा। और स्त्री जाति के अनुपात में जो आज कमी दर्ज की गई है, उसके लिए स्त्रियां ही जिम्मेदार हैं। और गर्भपात के लिए सबसे पहले उसकी सास ही उसको उकसाती है। हमें तो पोता चाहिए, हमें तो पोता चाहिए, भले फिर वो डंडा मारे चाट उसके। और इस तरह से बहू को मेंटली ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उसके पति के ऊपर दबाव दिया जाएगा। उसकी माँ भी उधर से कहेगी हाँ हाँ मुझे तो पोता चाहिए, बहू की माँ, बहू की सास, और इस तरह से वो बेचारी पागल हो जाएगी और कहेगी चलो भैया डॉक्टर के पास, और क्या करें। तो स्त्री जाति स्त्री के शोषण के लिए और स्त्री की हत्या के लिए जिम्मेदार है, इसमें पुरुषों का कोई योगदान नहीं है। और इसलिए विचार करना होगा, भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। आप हत्यारे हैं। 3 महीने गर्भ में रहने के बाद जीव में आकार होने लगता है, उसके अंग विकसित होने लगते हैं, और 3 महीने के बाद ही ये पता लगता है कि बेटा है या बेटी है, और उसके बाद ही ऑपरेशन करवाया जाता है, गर्भपात करवाया जाता है। आप विचार करिए, आप जीते जागते एक बच्चे की हत्या कर रहे हैं और मंदिर में आके घंटी बजाते हो ओम जय जगदीश हरे। आप हत्यारे हैं, यह हत्या है। इसलिए इस देवी से शिक्षा लो। आज उत्तरा ने भगवान के समक्ष ये नहीं कहा कि आप मेरी रक्षा करिए, आज उत्तरा ने यही कहा कि मेरी रक्षा हो चाहे न हो, मेरे उदर में पलने वाले बच्चे की रक्षा होनी चाहिए। ये पांडव वंश को आगे बढ़ाने वाला है। और महाराज मेरे गोविंद ने कहा ठीक, और क्या कहती है उत्तरा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, अभिद्रवति मामीश सरस्त तपताय सो विभो, कामं दहत माम नाथ मामे गर्भो निवात्यताम। और महाराज आज उत्तरा ने अपने ससुरों को नहीं पुकारा। उत्तरा के 5 ससुर खड़े हैं। गांडीवधारी अर्जुन है, गदाधारी भीम है, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं। उत्तरा ने अपने ससुर से नहीं कहा कि मेरे गर्भ की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि उनकी जो सास है, उनकी जो ये सास है द्रौपदी, उसने समझा रखा है कि बेटी जब जब जीवन में समस्या आए, जब जब दुख आए, तो बस केवल गोविंद को पुकारना, केवल कृष्ण को पुकारना। कृष्ण के अतिरिक्त दुनिया में तुम्हारी समस्या का कोई समाधान कर ही नहीं सकता। और महाराज इसलिए आज
और मानो द्रौपदी ने वो घटना भी बता दी हो उत्तरा को। कौन सी घटना? कि मेरा जब चीर हरण हुआ तो तुम्हारे ये जो 5 ससुर थे ये सिर झुका के वहां अपराधियों की तरफ बैठे रहे। तब मैंने गोविंद को पुकारा तो मेरे गोविंद ने आकर के मेरी लज्जा, मेरी आबरू की रक्षा की। इसलिए बेटी, दुनिया पे भरोसा ना रखना, ये दुनिया स्वार्थी है। इस दुनिया पे भरोसा ना रखना, ये दुनिया स्वार्थी है। कोई तेरे काम ना आवेगा। बस विपत्ति आवे तो विपत्ति के समय केवल ईश्वर का स्मरण, केवल ईश्वर को पुकारना, केवल गोविंद को पुकारना, केवल कृष्ण को पुकारना, केवल मुरली मनोहर पीताम्बरधारी नंद नंदन श्याम सुंदर को आवाज देना। और महाराज, द्रौपदी ने मानो समझा दिया था कि निर्बल निराश्रित एक अबला की जब आबरू भंग हो रही थी, भरी सभा में दुशासन मेरा चीर उतार रहा था और चीर उतारते उतारते दुशासन की वो भुजा थकित हो गई। दुशासन के हाथों ने काम करना बंद कर दिया। और महाराज, लेकिन मेरी साड़ी खत्म नहीं हुई, मेरे वस्त्र खत्म नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, वस्त्र के रूप में स्वयं वासुदेव मेरे पास आ गए थे। मेरी आबरू की रक्षा के लिए वस्त्र के रूप में वासुदेव ने वस्त्रावतार धारण कर लिया था। मानो साड़ी बनकर के मेरे गोविंद ही मेरी लज्जा के रक्षण के लिए मेरे शरीर में लिपट गए थे। और महाराज, ये अनन्य भाव है। इसलिए आज सास कहती है कि बहू, तुझे भी जीवन में जब विपत्ति आए तो केवल गोविंद के चरणों का आश्रय ग्रहण करना, गोविंद के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण करना, गोविंद के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना, तेरी विपत्ति दूर हो जाएगी। आज उत्तरा ने गोविंद के चरण पकड़ लिए। गोविंद ने अपने सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म शरीर को धारण किया और सूक्ष्म रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और महाराज, आज उत्तरा के गर्भ में भगवान पधारे। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का तेज उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर रहा है। उत्तरा के बालक की रक्षा की सबकी रक्षा करते हैं प्रभु। और देखो भाई, ये परीक्षित की कथा नहीं, हम सबकी कथा है। क्यों? क्योंकि हम भी कभी मां के गर्भ में थे तो हमारी भी रक्षा प्रभु ने की। और देखो भाई, जब गर्भ में जीव रहता है तो बड़ा प्रताड़ित होता है, सोचता है प्रभु बाहर निकालो इस नरक से, बाहर आकर के प्रभु तेरा भजन करूंगा। अब बाहर आता है तो सब भूल जाता। और महाराज, आज कुंती ने देखा कि उत्तरा के गर्भ की प्रभु ने रक्षा कर दी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। और महाराज, कुंती दौड़ करके आई और गोविंद के चरणों में गिर पड़ी। कुंती ने देखा, गोविंद, कब तक हम तुम्हारे ऋण से ऋण होंगे? जब जब विपत्ति आई है तुमने आकर के मेरे पुत्रों को बचाया, मेरी बहू की लाज की रक्षा की, आज मेरे पोते को भी बचाया, नाती को भी बचाया, नाती पोता पोता जो भी है। और महाराज, तेरे अनन्य उपकार हैं। और कुंती ने हाथ जोड़ करके प्रभु की स्तुति की। और सज्जनों, श्रीमद् भागवत में से कुंती स्तुति के नाम से जाना जाता है। कृतज्ञ भाव से कुंती ने कहा, नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम
अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर स्थितम। नमस्ते शब्द से आरंभ किया है, नमस्कार करती है किसको? नमस्कार करती है किसको? नमस्कार किया है आदि पुरुष भगवान आदि नारायण भगवान। और महाराज नारायण नरावच्छिन्न चैतन्य है, भगवान नारायण को मैं नमस्कार करती हूं। कुंती ने कहा कि मैं अपने भाई के बेटे को नमस्कार नहीं कर रही, मैं अपने भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही, किसको नमस्कार कर रही हूं? नमस्ते पुरुषम त्वात्मीश्वरम प्रकृते पुरम। ये साक्षात ईश्वर है जो प्रकृति से परे है, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार कर रही हूं। और महाराज आदि पुरुष भगवान को मैं नमस्कार कर रही हूं। मैं जानती हूं कि आप कौन हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आप ईश्वर हैं, जगत नियंता हैं, ईश्वरम प्रकृते परम, प्रकृति से परे जगत के नियंता हैं। मैं आप ईश्वर को प्रणाम करती हूं। और महाराज ऐसा ही नहीं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर स्थितम, आप भीतर भी हैं और आप बाहर भी सभी प्राणियों में दिखाई देते हैं। और महाराजा ये शरणागति का सिद्धांत है। आपने पांडवों की रक्षा की, आपने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की। और देखो भाई, दुख हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, लेकिन कुंती भगवान का स्मरण करती है और यही भक्ति का भाव है। सुख में तो कोई मंदिर नहीं जाता और दुख के समय हनुमान जी के शरीर में एक भी सिंदूर नहीं बचता, खुरुच खुरुच के लोग जो है माथे पर लगाने। इसलिए और देखो भाई, कुंती ने स्तुति का आरंभ किया है नमस्ते शब्द से, यानी नमस्कार से, और अंत में भी नमस्ते कहा, प्रारंभ में भी नमस्ते कहा। क्या कहा? गोविंद गोदिजस्वरा, गोविंद गोदिजस्वरार्ति हरावतार, योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। नमस्ते शब्द से अंत किया और नमस्ते शब्द से ही प्रारंभ किया। और महाराज ये भारत की संस्कृति है, जब किसी से मिलते हैं तो भी नमस्कार और जब किसी से विदा लेते हैं तो भी नमस्कार। और महाराज आज माता कुंती ने कहा, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन निरुद्धाद चिरम सुचार्पिता, विमोचिता हम चा शहात्मजा विभो, पयैव नाथेन मुहुर्विपद गणा। हे ऋषिकेश, ऋषिकेश कहते हैं ऋषिकानि इंद्रियाणि, इंद्रियाणि उसका ईश, जो इंद्रियों का स्वामी है वो ऋषिकेश है। और महाराज जो इंद्रियों का स्वामी है वो ऋषिकेश है। और गोस्वामी का अर्थ क्या होता है? बोले इंद्रियों का स्वामी, जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है वही स्वामी है। क्या कहते हैं? देवकी ने क्या कहा, कुंती ने क्या कहा? बोले यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, आपने अपनी मां देवकी की भी रक्षा इस तरह से नहीं की जितनी आपने मेरी की। और महाराज विमोचिताहम च सहात्मजा विभो, मेरे पुत्रों समेत आपने मेरी रक्षा की है विपत्तियों से, एक बार नहीं। मुहु त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात, विपत्तियों से आपने अनेकों बार मेरे पुत्रों सहित मेरी रक्षा की। और महाराज एक बार नहीं अनेक बार। और देखो, यदि आप प्रसन्न हैं मुझ पर तो मैं एक वरदान चाहती हूं आपसे। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले कि बुआ, हमने जो कुछ भी किया है आपके लिए किया है।
सो तो हमारा कर्तव्य था, फिर भी हम आप पर प्रसन्न हैं, आप जो चाहिए मांग लो। तो कुंती जी ने मांगा। कुंती ने कहा कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो दीजिए। विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यच्चात् पुनर्भव दर्शनम। क्या कहा? प्रभु मेरे जीवन को विपत्तियों से भर दो। ऐसा कौन मान सकता है? मेरे जीवन में विपत्ति है, मैं विपत्ति को ही संपत्ति समझती हूं। और भाई क्यों? क्योंकि यह देखा गया है जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आई है, तभी तभी हमारे जीवन में आपका दर्शन हुआ है। इसलिए उस संपत्ति से अच्छा है वो विपत्ति ही जो आपका नित्य प्रति दर्शन कराती रहे, आपसे मिलाती रहे। और अगर मैं संपत्ति मांग लूंगी तो अपुनर्भव दर्शनम, फिर आपका बार बार दर्शन कैसे होगा? और दूसरी बात यह भी है कि जिसको आपका दर्शन एक बार हो जाता है, उसे इस दुनिया में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। अपुनर्भव यानी भव माने ये संसार, पुनर् माने दोबारा। इस संसार का दोबारा दर्शन फिर जीव को नहीं करना पड़ता। अगर आपका दर्शन हो गया। और देखो भाई, दुनिया में हम जिसको संपत्ति मानते हैं वो विपत्ति है। वास्तविक विपत्ति क्या है? वास्तविक संपत्ति क्या है? देखो, भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है। विपद विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही। विष्णु का विस्मरण ही विपत्ति है और प्रभु का स्मरण ही संपत्ति है। इसलिए रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज ने भी ये कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत। और सज्जनों, ये जीवन है, इसमें विपत्ति और संपत्ति यानी सुख और दुख, जहां एक और सुख के फूल हैं, वहीं और इस जीवन में दुख के कांटे भी हैं। आपने गुलाब देखा है? गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। और जो गुलाब का आनंद लेना चाहता हो और वो सोच ले कि मुझे कांटों से न उलझना पड़े, तो वो कैसे संभव है? अरे कांटे गुलाब के साथ ही होते हैं। जिस पेड़ से गुलाब पैदा होता है, उसी पेड़ से कांटे भी पैदा होते हैं। और जीवन में जहां से सुख की अनुभूति होती है, वहीं से दुख की भी अनुभूति होती है। अगर बेटा तुम्हें सुखी करेगा तो दुखी भी करेगा। संसार की ये वस्तुएं जहां एक ओर तुम्हें सुख प्रदान करेंगी, वहीं दूसरी ओर दुख भी देंगी। ये भौतिक वस्तुएं जहां एक ओर सुखानुभूति देती हैं, वहीं दूसरी ओर दुख का भी अनुभव कराती हैं। और सज्जनों, जैसे एसी की हवा आप लेते हैं,